ابتدا रब जलील के बाबरकत नाम से और लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। नाज़रीन, ज़िला विहाड़ी और तहसील बुरेवाला दो अजीब तरह के तजाद नज़र आते हैं। जबकि बुरेवाला बहुत बड़ा शहर है, बहुत तरक्की याफ्ता है, इसे सिटी ऑफ एजुकेशन कहा जाता है, इसे सिटी ऑफ स्पोर्ट्स कहा जाता है। ये पाकिस्तान का एक ऐसा शहर है जहां लोग स्पेशल आके सेटल्ड होते हैं कि हम अपने बच्चों को एफएससी करवा लें, हम अपने बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर बना लें। ये वो शहर है जिसने बहुत सारे आबिद नसीर बनाए। ये वो शहर है जिसने बहुत सारे डॉक्टर इमरान जावेद, गौरी जैसी महान शख्सियात को जो है वो पैदा किया और उन्होंने आके पाकिस्तान लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर बुरेवाला का नाम रोशन किया। बहुत सारे ऐसे लोग जो नामवर क्रिकेटर थे, जो नामवर डॉक्टर्स रहे, वो इस बुरेवाला की धरती से जिन्होंने जन्म लिया। बहुत सारे लोगों ने जो है वो बुरेवाला का नाम रोशन किया और बुरेवाला एक ऐसा शहर है जिसको बहुत देर से मुतालबा किया जा रहा है, जिला बन जाना चाहिए था। लेकिन अब ये तहरीक बहुत जोर पकड़ चुकी है। बहुत सारे लोग मैदान में आए हैं, बहुत सारे लोग इस मुतालबे को मान चुके हैं। हमारी तमाम जो सियासी कुव्वतें हैं वो भी अब इस कॉज की अहमियत को समझ चुकी हैं कि बुरेवाला को ज़िला क्यों बनना चाहिए। और सबसे अहम फैक्ट ये है कि पंजाब के पहले वजीर आला जो थे वो बुरेवाला से थे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम शो के दौरान डिस्कस करेंगे। ये बहुत अहम इशू है, बहुत अहम कॉज है। इस पर बात करने के लिए एक बहुत अहम शख्सियत की ज़रूरत थी। तो बहुत खंगाला, बहुत सारे लोगों से बात की, कौन बहुत ज़्यादा रिसर्च बेस्ड बात कर सकता है। तो मेरे जहन में बहुत ही खूबसूरत नाम आया, जो बेहतरीन शायर हैं, बेहतरीन इंसान दोस्त शख्सियत हैं, बेहतरीन वेलफेयर का काम करने वाले हैं और बहुत सारी खूबियां जो कि गिनवाते रहें तो पूरा शो उनकी तारीफ में गुजर जाएगा। जनाबे डॉक्टर इमरान जावेद गौरी, अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू आवर शो। जी थैंक यू आबद, यू आर आल्सो प्राउड ऑफ अस। और मेरे लिए ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हम दोनों का ताल्लुक एक मिट्टी के साथ है, एक शहर के साथ है। और आज के इस टॉपिक के लिए मेरा इंतखाब होना मेरे लिए किसी भी ऑस्कर अवार्ड या किसी भी नोबेल इनाम से कम नहीं है कि मैं इस तहरीक में अपना कंट्रीब्यूशन कर सकूं। और इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं इस पर बात कर सकूं। और यकीनन इंशाल्लाह कोशिश होगी कि हम ये आवाज़ जो है वो बासर अंदाज में उठा सकें इंशाल्लाह। सर, सबसे पहला सवाल, बुरेवाला को जिला क्यों बनना चाहिए? पता मुझे भी है, पता शायद आवाम को भी है, लेकिन इस स्पेशल शो के जरिए ये ऐवाने बाला तक, वजीर आला पंजाब तक, वजीर आज़म पाकिस्तान तक और तमाम जो सिस्टम के लोग हैं उन तक ये बात पहुंच जाए कि बुरेवाला के लोग आखिर तड़प क्यों रहे हैं कि इसको जिला बन जाना चाहिए। अब एक बहुत अच्छा सवाल, और आपने अपने इंट्रो में एक बड़ी खूबसूरत बात की, बड़ा जबरदस्त अंदाज में आपने डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी को और बल्कि सिटी विहाड़ी को और बुरेवाला को डिफरेंशिएट करने की एक बड़ी खूबसूरत कोशिश की। मैं इसमें ना थोड़ा सा आपको एक इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में लेके जाना चाहता हूँ। इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में आप ये बात देखें कि सबसे पहले तो मैं इस बात को तस्लीम नहीं करता कि ये जो वर्ड हम पाकिस्तान के लिए बोलते हैं कि पाकिस्तान कम इनटू एग्जिस्टेंस, पाकिस्तान जो है वो किसी पार्टीशन का नतीजा है, या पाकिस्तान जो है ये कम इनटू बीइंग, नो, नेवर एट ऑल। पाकिस्तान अचीवमेंट थी, ये हमारे गोल की अचीवमेंट थी। उसको इस किस्म के अल्फाज बोल के कि दैट वाज द पार्ट ऑफ द पार्टीशन, हम इसकी तस्दीक करते हैं, ये हमारा गोल था। अच्छा, आप इसके बाद आप ये बात देखिए कि हमारा इशू क्या बना ईस्ट पाकिस्तान के साथ, या ईस्ट पाकिस्तान में क्या सिर्फ और सिर्फ जो है वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी? नहीं, वहां पे भी एक कल्चरल डाइवर्सिटी थी जो मेजर बुनियाद बनी इस सारे इशू की। इसी तरह से कराची का मसला हम आज तक हल क्यों नहीं कर सके? इसलिए कि वहां पर भी एक कल्चरल डाइवर्सिटी है। वो कल्चरल डाइवर्सिटी को जब तक वहां के रूलिंग अथॉरिटी, रूलिंग एलीट जो है वो अंडरस्टैंड नहीं करेगी, उस वक्त तक कराची का इशू सॉल्व नहीं होगा।
अच्छा, आप अब पूरी दुनिया में देखें, पूरी ठीक है दुनिया जी। में क्या हुआ, पूरी दुनिया के अंदर बाइलास को, प्रिंसिपल्स को, सेट ऑफ लिविंग्स को बेसिकली माइग्रेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है, कि जो हमारे मुल्क में आके इस वक्त आबाद हुए हैं और उन लोगों ने आके यहाँ को इसको अपना वतन बना लिया है, उन लोगों ने बेसिकली वहां पे कंट्रीब्यूट किया है। तो उसका कंट्रीब्यूशन का एक्नॉलेजमेंट क्या है, कि आप अपने सेट नॉर्म्स को, प्रिंसिपल्स को अमेंडेबल बनाएं, उसको अल्टरेबल करें, ठीक है। उसके अंदर अल्टरेशन करें। कनाडा, आज आप देख लीजिए कि मैं समझता हूं कि वो दूसरा सब कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा रेजिडेंट कहलाता है। बिल्कुल इसी राइट तरीके जी। से ब्रिटेन को लेने बहुत सारी जगहों पे आज इंटरनेशनली जो है ये पूरा फिनोमेना चेंज हुआ। अब मैं आपको थोड़ा सा लेके जाना चाहता हूँ अफगानिस्तान में। ठीक है अब जी। अफगानिस्तान में, दिस इज नॉट अ इररेलेवेंट थिंग। अफगानिस्तान में आज के दिन तक, जब रशियन वॉर खत्म हो गई, रशिया चला गया, उसके बाद क्या हुआ, कल्चरल डाइवर्सिटी उठी, और उसी ठीक कल्चरल है। डाइवर्सिटी को आज के दिन तक अफगानिस्तान में अमन नहीं होने दिया। मैं कहता हूं कि पाकिस्तान को, आपको 5 सूबों में, 4 सूबों में, 6 सूबों में तकसीम करने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? इसलिए कि कल्चरल डाइवर्सिटी है। आपको ठीक है जी। एक ही पंजाब के अंदर, आपको जो है वो जनूबी पंजाब, मशरकी पंजाब, इसको टेरिटोरियल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत क्या महसूस हुई? क्योंकि ये कल्चरल डाइवर्सिटी है। तो मैं ये बात ख्याल करता हूं कि बुरे वाला 95% जो लोग यहाँ के रेजिडेंट हैं, दे आर बेसिकली द माइग्रेंट्स। और ये माइग्रेंट, यही एक वजह है कि जैसे ही हम माछीवाल क्रॉस करते हैं तो उसके बाद हमारी लैंग्वेज बदल जाती है, हमारी ट्रेडिशन राइट जी। बदल जाती है, हमारा थिंकिंग मोड बदल जाता है, हमारा सोचने का अंदाज बदल जाता है, इवन हमारा काम करने तक का बिहेवियर चेंज हो जाता है। हम जी। जब अपने बड़े, जितने आज के दिन तक, मैं पाकिस्तान, ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की तारीख को सामने रख के बात करूं, तो पाकिस्तान ने जितने बड़े नाम पैदा किए हैं ना, दोज आर ऑल आर माइग्रेंट्स। भाई यहाँ पे किसी भी किस्म का ऐसा कोई जिसको हम कहते हैं कि मुहाजिर और फिर रेजिडेंट, उनके दरमियान में कोई कंफ्लिक्ट क्रिएट करने की बात नहीं कर रहा हूँ, रियलिज्म पे बात कर रहा हूँ। कि बुरे वाला बेसिकली उन लोगों पे बेस करता है जो सफर ठीक है करके जी। आके यहाँ पे रेजिडेंट हुए, और उन लोगों ने बेसिकली अपने आप को उस शहर के साथ जोड़ा, उस ट्रेडिशन के साथ जोड़ा, उन लोगों के साथ जोड़ा जो तरक्की करने की ख्वाहिश रखते थे। और यही एक वजह है कि बुरे डॉक्टर साहब। वाला बिहाड़ी का डिस्पार्ट होते हुए भी 31 नंबर पर है। और ये स्टैटिस्टिक आपके सामने अब्दुल रऊफ चौधरी साहब, द ग्रेट मेंटोर, उस पर्सन ने जो स्टैटिस्टिक डॉक्टर साहब, डिस्कस किया। आपकी आवाज में फ्रस्ट्रेशन है, अगर उसको क्लियर कर लिया जाए प्लीज। हाँ जी बिल्कुल, अगर जी आप बिल्कुल। देख लें, आपका आपके इंटरनेट लिए स्ट्रांग है इस वक्त, हाँ आपकी हाँ आवाज बिल्कुल। क्लियर नहीं आ रही हमें। हाँ, सिग्नल स्ट्रांग है जी। अब आप आवाज ठीक आ रही? डॉक्टर साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं सुन रहा हूँ। जी। डॉक्टर साहब, अभी आपकी आवाज हमें क्लियर नहीं आ रही। काइंडली अगर आप जी जी, अब आ रही है? जी अब। अब आप मुझे सुन रहे हैं?
जी वी आर बैक। डॉक्टर साहब वेलकम बैक। हमारा कोई इंटरनेट इशू था जिसकी वजह से डॉक्टर साहब हमारा जी जी जी, इंटरनेट इशू था जी जी हमारा इंटरनेट इशू की वजह से डिस्कनेक्ट हो चुके थे। हम दोबारा लाइव हैं। अब फरमा दीजिए कि आप वो बात कर रहे थे कि हर जगह पे कुछ रवायतें होती हैं, बुरे वाला की खास रवायत है, यहाँ से दोबारा शुरू कर दीजिए प्लीज। जी, मेरे नजदीक मैं यहाँ पे ये बात करनी चाहूंगा कि बुरे वाला की अपनी एक ट्रेडिशन है, बुरे वाला का अपना एक कल्चर है, बुरे वाला का अपना एक सोचने का अंदाज है। और यही एक वजह भी है कि अब मैं कम से कम 50 इयर्स की एज पे हूँ। मैंने 36 ईयर बुरे वाला के गलियों में गुजारे हैं, दोस्तों के साथ गुजारे, उसी कल्चर का पार्ट रहा हूँ मैं। और लास्ट कम से कम 15 ईयर्स से आई एम रिजाइडिंग इन लाहौर, बट मैं कभी एक दिन के लिए भी बुरे वाला से दूर नहीं हो सका। मैं ये बात कहता हूँ, मैं ये बात समझता हूँ कि बुरे वाला के हवाले से आप देख लीजिए कि बुरे वाला, बिहाड़ी और मेलसी, आप लिस्ट बनाएं इस वक्त के पूरी दुनिया के अंदर इंटरनेशनल तरक्की में या इंटरनेशनल फिनोमेना में, खा वो पॉलिटिकल जो है वो डिपार्टमेंट हो, या फिर आप समझते हैं कि उसको गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस हो, या फिर हम ये बात समझें कि उसको जो है वो कि इकोनॉमिक डिपार्टमेंट हो, स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट हो, तो उसमें आप बिहाड़ी का कंट्रीब्यूशन क्या है, मेलची का कंट्रीब्यूशन क्या है, और बुरे वाला का कंट्रीब्यूशन क्या है। कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से लेके एक आम डिपार्टमेंट तक इस वक्त मैं समझता हूं कि बुरे वाला एट द लीडिंग स्टेज। कि अगर आप स्टेट बैंक का जो गवर्नर है उसको आप देख लीजिए कि वो कहां से मुतल्लक है, वो कहां से तल्लक रखता है। हम तो बहुत छोटे से बुलेट्स हैं। मैं समझता हूँ बुरे वाला ने बहुत बड़े बड़े नाम पैदा किए, लेकिन ये है कि आज अगर हम ये मौजूदा नस्ल को हम समझते हैं कि अगर उसमें से कोई नए ऐसे बड़े बड़े नाम पैदा हों, तो हमें इसके कल्चर को, इसकी ट्रेडिशन को समझ के इसकी टेरिटोरियल जो है वो जुरिस्डिक्शन और सोवरेनिटी को डिस्कस करना होगा। हमें इस तरह से इसको नेगेट नहीं हम कर सकते, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। और ये इग्नोर इसी वजह से हुआ कि आज तक बुरे वाला से ताल्लुक रखने वाला गलदौलताना साहब के बाद मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी बड़ी हस्ती जो है वो लेजिस्लेशन स्टेज पे मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से ये बुरे वाला की हक तलफी हुई। और आज यहाँ के अपने अवाम ने बिलाखिर अपने इस जो है वो कास्ट के लिए जो है वो आवाज बुलंद कर ली और सोचा कि हाँ भाई अब हम अपना हक खुद लें। मेरे नजदीक बुरे वाला को अगर हम समझते हैं, हमारे हुक्मरान, हमारे जो लीडिंग कम्युनिटी है, वो अगर या वो जो डिसीजन पार जिनके पास है, अगर वो लोग इस वक्त ये समझते हैं कि ये शहर पाकिस्तान में, पाकिस्तान की तरक्की में कंट्रीब्यूट करे और प्रॉपर तरीके से कंट्रीब्यूट करे, तो दे विल हैव टू डिसाइड दैट बुरे वाला शुड बी अ डिस्ट्रिक्ट। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब आप ये फरमा दीजिए, आप क्या ये नहीं समझते कि एक बिहाड़ी छोटा सा शहर था, वो डिस्ट्रिक्ट बन गया, बुरे वाला बड़ा शहर था, डिस्ट्रिक्ट नहीं बन सका। क्या सियासी कुव्वतें जो बुरे वाला की हैं उनमें कमी नहीं समझते कि उन्होंने इस कॉज के लिए काम ही नहीं किया? मेरे नजदीक सबसे बड़ी बात तो ये थी कि हम अभी तक जो है ना, हमारी जो पॉलिटिकल एलीट है बुरे वाला की, मैं उसको कुव्वत समझता ही नहीं हूँ। मैं ये समझता हूँ कि कुव्वत वो होती है जिन्होंने अपने इलाके के लिए, अपनी आवाम के लिए कुछ ऐसे काम किए हों कि जिसको हम समझते हों कि दैट वाज देयर कंट्रीब्यूशन, कि उन्होंने अपनी वोट लेने के हक को जस्टिफाई किया होगा। मैं विदाउट एनी पॉलिटिकल बात करनी चाहूंगा। क्रिटिकली जो है मैं समझता हूं कि तो हमने जो है वो प्रॉपर तरीके से प्लीड नहीं कर सके इस केस को। अदरवाइज मैं समझता हूं कि बुरे वाला का बिहाड़ी से या मेलसी से कहीं ज्यादा हक था। लेकिन मैं यहाँ एक और बात करनी चाहूंगा, हम बायस नहीं है। बिहाड़ी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ माई लविंग कंट्री, मेलसी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ माई लविंग कंट्री। मैं यहाँ पे ये बात कहता हूँ, बिहाड़ी को बिहाड़ी का हक मिलना चाहिए, बट उसके हक मिलने के लिए आप बुरे वाला की हक तलफी कर दें, ये जायज नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि भी जनाब आपने उसको क्यों बना दिया और इसको क्यों नहीं बनाया। मैं ये कहता हूं कि आपने दोनों को बनाए, बट ऑन द रियलिस्टिक ग्राउंड्स बनाए, ऑन द रियलिस्टिक अप्रोच बनाए। बिकॉज बुरे वाला को अगर हम समझते हैं कि इनके आवाम का सही हक है, तो फिर उसके बाद जो है इसको जिला बनना चाहिए। देयर इज नो डाउट। मैं ये बात अभी आप देख लीजिए कि स्टैंडिंग कौमी असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी में ये इशू रेज हुआ और उसमें ये कहा गया। अब उसके बाद फिर डेफिनेटली इस पे रिपोर्ट मांगी गई और फिर प्रोविंशियल लेवल पे आके इसमें फिर हर्डल्स क्रिएट हुई। सो नाउ दिस इज द टाइम दैट आवर पॉलिटिकल एलीट शुड कंट्रीब्यूट इट। उनको चाहिए कि वो इसको जो है वो इस वक्त चलिए, कम से कम अगर पिछले वालों ने गलती कर दी तो जो अब हमारे नुमाइंदे वहां पे मौजूद हैं, क्या वो इसमें अपना कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, वो इस आवाज को रेज नहीं कर सकते? जी डॉक्टर साहब, एजाज सुल्तान बंदेशा साहब लास्ट टाइम थे पंजाब असेंबली में,
फ़कीर अराई साहब थे कौमी असम्बली में, उन्होंने अपने अपने अंदाज में बात की। नो डाउट सब लोग बात कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है कि कोई भी उस तरह से आगे नहीं आ रहा कि ये हमारे लिए लास्ट चांस है कि हम इसको ज़िला बना दें। आप क्या समझते हैं जो फ्लोर पे, असम्बली के फ्लोर पे खड़े होके बात कर देना कि जी ज़िला बनना चाहिए, आप मेहरबानी फरमाएं, क्या ये काफ़ी है? नहीं, मैं यहाँ पे ये देखें, जब आपने अपना हक लेना होता है ना, तो फिर आप मेहरबानी करके वाले अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते। फिर आप नेक्स्ट जो जिस डिसीजन पावर जिस पर्सन के पास है ना, उसको या तो आप कंपेल करते हैं या फिर उसको कन्विंस करते हैं। और कन्विंस करने के लिए मैं ये समझता हूं कि उन लोगों का यहाँ के लोगों के हवाले से इनकी डिजायर से वाकिफकार होना जरूरी है, यहाँ के कल्चर से वाकिफकार होना जरूरी है, यहाँ की फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये पर्सपेक्टिव देखना कि ये इस शहर में तरक्की कैसे हो सकती है, इसको लॉजिस्टिक्स बेस पे वहां पे जाकर डिस्कस करना जरूरी है। वहां खाली तकरीरों के जरिए से और बेगिंग करके अगर हम समझते हैं कि हम अपना राइट ले लेंगे, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। वी विल हैव टू कन्विंस देम। लॉजिकली उनको हमें इस बात पे कायल करना पड़ेगा कि ये बुरेवाला का डिस्ट्रिक्ट बनता है तो दिस वुड बी द बेस्ट कंट्रीब्यूटर इन द नेशनल जो है वो ग्रोथ। तो जब तक हम ये नहीं करेंगे, मैं नहीं समझता कि हमें राइट मिलेगा। डॉक्टर साहब, हमारे एक व्यूवर ने सवाल किया है कि आप क्यों बुरेवाला को डिस्ट्रिक्ट बनाना चाहते हैं, जबकि यहाँ एक लारी अड्डा तक मौजूद नहीं है, सड़कों पे बसें खड़ी होती हैं, क्योंकि हमने बेलाग तज्जिया करना है। तो डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं? उन्होंने कहा कि कोई सिंसियर डॉक्टर नहीं है, जितने डॉक्टर हैं वो बाहर चले गए हैं, जो अच्छे वाले डॉक्टर थे, सारे लोग जॉब करने के लिए लाहौर का रुख करते हैं, तो आप क्यों डिस्ट्रिक्ट बनाना चाहते हैं? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा। देखिए, मैं समझता हूं कि किसी भी इलाके को अगर उसका राइट दिलवाया जाता है, अगर उस जगह पे किसी भी किस्म की बेइंसाफी नहीं होती है, और वो जगह जो है जहां पे उनको ये लोगों को ये महदूद हो कि भाई मेरे बच्चों के जो हकूक है वो महफूज रहेंगे, उनके फ्यूचर महफूज रहेगा, तो फिर अल्टीमेटली मैं ये समझता हूं कि वहां से लोग क्यों माइग्रेट करेंगे। और बाकी दूसरी बात, पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि हमारे मुल्क के लोग जो है वो दूसरे मुल्क में बाहर जाके काम करें, तो उसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि वो पाकिस्तान से अफेंडेड होके गए। नहीं, वो बेहतरीन जगह पे जाके पाकिस्तान में बेहतरीन जराए भेजने के लिए गए हैं, वो पाकिस्तान को स्ट्रेंथन करने के लिए गए हैं। हमने अगर माइग्रेट हुए हैं, हम अगर लाहौर में बैठे हुए हैं, तो वी आर बेसिकली द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बुरेवाला। हम लाहौर को कभी भी अपना रेजिडेंट सिटी नहीं कहते, हम आज भी रेजिडेंट जो है वो बुरेवाला ही के हैं, हम बुरेवाला के नुमाइंदे हैं। आप अगर बुरेवाला से वहां यहाँ आके माइग्रेंट होके बैठे हुए हैं, यू आर ए सक्सेसफुल पर्सन हियर, बट इन स्पाइट ऑफ दैट मैं ये समझता हूँ कि आपके पास भी उतना ही पेन है। आप भी अपने तारफ को बुरेवाला से जोड़ के कहना जो है वो फख्र महसूस करते हैं। मैं कहता हूं कि वकार यूनुस को ले लें, एहसानुल्लाह को ले लें, बाकर साहब को ले लें, जो बुरेवाला से अपनी एफिलिएशन को जो है वो जाहिर ना करता हो। लारी अड्डा की बेस पे या किसी पक्की सड़क की बेस पे किसी शहर की कल्चरल डाइवर्सिटी को डिस्कस नहीं किया जाता। मैं नहीं समझता कि डॉक्टर साहब बहुत खूबसूरत बात की। हाँ, मैं समझता हूँ कि मेरे बुरेवाला को अगर उसका हक मिल जाए, अगर उसको प्रॉपर उसकी आइडेंटिटी मिल जाए, तो मैं उसके बावजूद समझूंगा कि अपॉर्चुनिटीज वुड बी देयर कि बहुत सारे लोग वहां बाहर से निकल के आके वहां आ जाए, या उनका कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स देयर सिटी होमलैंड जो है वो बढ़ जाए। ठीक है जी। अब्दुल रऊफ चौधरी साहब बहुत कमाल सोशल वर्कर हैं, बहुत बहुत एक्टिव होके काम कर रहे हैं इस कॉज के लिए। बहुत प्यारी इंफॉर्मेशन भी उन्होंने हमसे शेयर की हैं। इन्होंने ये अभी एक मैसेज जो मैंने शो करवाया हुआ है, बुरेवाला वाज इंक्लूडेड इन 6 प्रपोज्ड डिस्ट्रिक्ट्स बट इट वाज ड्रॉप्ड बाय रिप्लेसिंग विद जामपुर। तो क्या कहना चाहेंगे? इसी तरह वो मंडी बहाउद्दीन और पहले तहसील जिला फालिया होता था और मंडी बहाउद्दीन जो है वो तहसील होती थी, तो उसको भी फिर मंडी बहाउद्दीन को डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया, ये रिप्लेस कर दिया गया जामपुर के साथ। तो क्या कहना चाहेंगे कि जामपुर के साथ रिप्लेस करना क्लियर नाइंसाफी नहीं थी? आप मैं यहाँ पे पहली बात तो ये बात मैं कहूंगा, मैं फिर दोबारा से अपनी उसी बात पे आऊंगा कि हम अगर ये बात कहें कि जी विहाड़ी क्यों डिस्ट्रिक्ट बना और बुरेवाला क्यों नहीं बना, तो मैं उस डिस्क्रिमिनेशन से या उस डिस्क्रिमिनेटेड टॉक से बाहर निकलना चाहता हूं। मैं कहता हूं जामपुर बना, दैट इज वेरी गुड, लेकिन मुझे बुरेवाला को भी बनाए। मैं ये बात कहता हूं कि जामपुर इज आल्सो द पार्ट ऑफ माय सिटी, माय कंट्री। मैं ये समझता हूं मुझे उससे भी उतना ही प्यार है। लेकिन मैं यहाँ पे ये बात कहूंगा, पहली बात तो ये है कि आई रियली मैं ये समझता हूं कि हम लोग जो है रऊफ साहब को अपना बड़ा भाई और अपना उस्ताद समझते हैं।
ही इज मेंटर ऑफ मी। कम से कम मैं तो अपना पूरे हर जगह पे ये समझता हूँ कि वो पर्सन है जिन्होंने हमें प्रॉपर ओरिएंटेशन दी, और आज हम जिस मकाम पर भी हैं उसमें रऊफ चौधरी साहब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मैं कोई आपसे एक शक बात नहीं। कहूंगा कि ये दौर सड़कों पे वॉक का नहीं है, सोशल वॉक का है। ये वाह। ये दौर इस बात का है कि हम फेसबुक पर, ट्विटर पर, हम इंस्टा पर आज भूल जाएं कि हमने 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए कोई अपनी और पोस्ट लगानी है। हमने जिस वक्त तक, अब हम प्रॉपर कम्युनिकेशन सोर्सेस को यूटिलाइज करें फॉर आवर ओन एंड वेस्टेड काज, तो मैं ये समझता हूं कि डेफिनेटली हम ये वर्डक्ट, जो गवर्नमेंटल वर्डक्ट है, उसको चेंज करने में अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। ठीक है जी, अगर बुरे वाला जिला बनता है तो आवाम को क्या फायदा है? आप जज साहब पूछ रहे हैं, ये फरमा दीजिए जी। जी बिल्कुल, मैं ये सबसे बड़ी बात तो ये समझता हूँ कि पहली बात तो ये चीज है कि देखें, अब जिस वक्त भी डिस्ट्रिक्ट बनता है ना, तो डिस्ट्रिक्ट के लिए जो सबसे बड़ा और अहम चीज बात होती है, वो उसके लिए गवर्नमेंटल जो फंड्स होते हैं, जो डेवलपमेंटल फंड्स होते हैं, जो उसके प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसके अंदर वो डिस्ट्रिक्ट के प्रोजेक्ट्स और होते हैं। और सेकेंडली, पूरी दुनिया जब कंसिडर करती है तो वो बेसिकली डिस्ट्रिक्ट बेस्ड जो है वो कंट्रीब्यूशन करती है, खा वो वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स हों, खा वो सोशल इश्यूज हों, खा वो जो है वो कल्टीवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हों, खा वो इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से हों। तो ये तो बदकिस्मती थी कि पूरे विहाड़ी जो है वो डिस्ट्रिक्ट बनने के बावजूद वो वाले फायदे, वो इंटरनेशनल बेनिफिट्स नहीं उठा सका। या कम से कम वो वाले, ये अभी रऊफ साहब बैठे हुए हैं, आप इनसे पूछिए कि कम्युनिटी डेवलपमेंट का, ये मैं बात करने जा रहा हूँ कोई 200 के करीब की, कि कम्युनिटी डेवलपमेंट का करोड़ों रुपए का फंड जो है ना, वो इनके पास लैप्स हो जाता था, कि विहाड़ी में वो यूटिलाइज नहीं हो पाता था कि ये कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए कोई बड़ा जिम्नेजियम बन जाए, कोई बड़ी चीज बन जाए। ये बैठे हुए हैं, आपको ये बात, मेरी बात को इंडोर्स करेंगे। तो मैं जी ये जी। समझता हूँ कि सबसे बड़ा तो ये बात होती है कि हमें प्रॉपर तरीके से उस इलाके को न सिर्फ कंसिडरेशन मिलती है बीइंग ए डिस्ट्रिक्ट, और ये ऐसे ही समझिए ना जैसे बड़ा भाई और छोटा भाई। अब बड़ा जी। भाई जो होता है उसको डेफिनेटली हम कुछ थोड़े से वेस्टेड राइट्स देते हैं, तो डेफिनेटली राइट। बुरे वाला अगर डिस्ट्रिक्ट बनता है तो उसके लिए इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोजेक्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू से, डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, फंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, और फिर डेफिनेटली पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जिनको आगे चल के उसके जो है वो ग्रॉस रूट्स तक ट्रांसमिट होते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, हमारे एक व्यूवर ने सवाल किया है कि ये सिर्फ लिसानी जंग है, आप सराइकी वसेब से दूर जाना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? देखिए, मैं यहाँ पे बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं करूंगा। मैं ये समझता हूँ कि सराइकी हो तो वो भी बड़ी मीठी जुबान है, मेरे भाइयों की जुबान है। और अगर हम पंजाबी बोलते हैं तो ये हमारी एक हमारे लिए फख्र है कि हम माँ बोली की जुबान में जो है वो बात करते हैं। मैं इसको जुबान की बुनियाद पे, मैं इसको लिसानियत की बुनियाद पे इसकी डिस्क्रिमिनेशन या इसकी डिस्ट्रीब्यूशन या मैं इसकी अचीवमेंट नहीं चाहता, और ना मैं ये समझता हूँ। हमें बहुत प्यार है उन लोगों के साथ। मैं शाकर शुजाबादी का बहुत बड़ा फैन हूँ। ठीक है। अच्छा, एक हमारे व्यूवर ने सवाल किया है कि मुल्तान जो है वो बुरेवाला से तकरीबन 126 किलोमीटर है और साहिवाल 100 किलोमीटर तकरीबन बन जाता है। 26 किलोमीटर के फासले की वजह से आप मुल्तान से कट के साहिवाल के साथ ज्वाइन नहीं, करना चाहते मैं हैं, कनेक्ट होना मैं चाहते सहीवाल हैं। से भी हट के बात करूंगा। आबद भाई, मैं सहीवाल से भी हट के बात करूंगा कि लाहौर 254 किलोमीटर होगा, लेकिन हम मुल्तान की निस्बत लाहौर से ज्यादा करीब है। कोई शक किस नहीं। लिए करीब है? किस लिए करीब है? इसलिए कि मैं समझता हूँ कि लाहौर भी एक ऐसा शहर है कि जिसके अंदर मुतहर्रिक लोग रहते हैं। बुरे वाला भी एक ऐसा, बुरे वाला की और लाहौर की आपस के जो उनके रेजिडेंट हैं, उनकी अप्रोच मिलती है, उन लोगों की आपस में ट्रेडिशन मिलती है, उन लोगों का आपस में कल्चर मिलता है, उन लोगों की आपस में इवन रिश्तेदारियां हैं। आप अगर उठा के देख लीजिए, आज चले, मैं अपने इसी दोस्त को जो बुरे वाले का है, मैं तो 15 साल से वहां से सिर्फ ईद बकरीद शबरात पे जाने का इत्तेफाक होता है। मैं कहता हूँ कि आज ये काम कीजिए, आप लाहौर के नंबर की गाड़ियां देखिए और विहाड़ी के नंबर की गाड़ियां देखिए, या मुल्तान के नंबर की गाड़ियां बुरे वाला में देख लीजिए, मेरे सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। जी 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 जी, ये रिसेंटली मेरे साथ हुआ। मुल्तान नंबर की एक गाड़ी थी जिसको मैंने बुरी हाँ, तरह रिजेक्ट किया, और मतलब वो हालत में भले अच्छी थी। मैं मैंने रिजेक्शन की बात इसलिए नहीं करूंगा, फिर गाड़ी वही कि चाहिए। मुल्तान मेरा बहुत प्यारा शहर है, मेरे देखिए मुल्क मैं, का बहुत खूबसूरत है। जी जी, मैं फिर ये कहूंगा कि मुल्तान से हमारी मोहब्बत बहुत मजबूत है। हम्म। सराइकी लोगों से मोहब्बत हमारी बहुत मजबूत है। हम सिर्फ ये बात के, ये जो सवालात मैं लोगों के आपसे कर रहा हूं, हाँ, ताकि वो एग्जैक्टली, कुछ वो बिल्कुल बिल्कुल लोग ठीक है। कुछ वो लोग जो ये समझते हैं कि आप एक अजीब कॉज के लिए अपना वक्त जाय कर रहे हैं, उनको समझ आ जाए कि हम आपकी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि सारे जिले बन जाएं लेकिन हमारा भी बन जाए। वो जी एक बिल्कुल। बड़े
बड़े खूबसूरत डॉक्टर साहब थे, उनसे उनका नाम अभी जहन में नहीं आ रहा, तो वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि मुझे कुछ जगह चाहिए, मैं वापस आया हूँ अब्रॉड से। तो मैंने कहा जी यहाँ बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, मगरमच्छ बैठे हुए हैं, नो डाउट आपका बाहर का बड़ा तजर्बा है, लेकिन आपको उन्हें कम्पीट करना होगा। तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की, उन्होंने कहा आबिद साहब मुझे किसी बड़े मगरमच्छ से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं ये चाहता हूँ मुझे भी खड़े होने के लिए जगह मिल जाए। दैट इज द पॉइंट। हम ये चाहते हैं कि ठीक है सारे जिले बन जाएं, सबको उनके राइट्स मिल जाएं, हमारे बुरेवाला को भी जिला बना दिया जाए। देखिए, मैं अपने उन भाइयों की जो उन्होंने बात की, मैंने जो बात की आगाज में ये बात कही थी कि बेसिकली देखें, हम जिस 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 अंदाज से सोचते हैं, अब बुरेवाला की अगर 95% आबादी जो है वो डिफरेंट वे में सोचती है। वो सोचती है अपने ईस्ट साइड को सामने रखते हुए, वो साहिवाल के मुताबिक सोचती है, वो आरवाला के मुताबिक सोचती है, वो पाकपतन लाहौर के मुताबिक सोचती है, और 5% आबादी जो है वो सोचती है जिस अंदाज से विहाड़ी सोचता है या मेलसी सोचता है या जो है वो मुल्तान सोचता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम दो पार्ट में तकसीम हो जाए। हम ये कहते हैं कि जो मेजोरिटी की थिंकिंग मोड है या मेजोरिटी का जो थिंकिंग पर्सपेक्टिव है, हम उसके मुताबिक एक फैसला करें कि भाई इस शहर को जो है वो एक तो इसको डिस्ट्रिक्ट बना दिया जाए, और सेकंडली इसको लाहौर या साहिवाल के साथ जोड़ा जाए, साहिवाल की साइड पे जोड़ा जाए, ताकि कम से कम ये प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट कर सके एक दूसरे के साथ, ये एक दूसरे की विशेष को समझ सके, एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझ सके। ठीक है डॉक्टर साहब, एक हमारे व्यूवर ने सवाल किया है, बड़ी बल्कि खूबसूरत बात की है कि अगर बुरेवाला से विहाड़ी की तरफ जितना जाएंगे तो खुशकी खुशकी है, जमीन जरखेज नहीं है। बुरेवाला से लाहौर की तरफ जाएंगे तो आपको तरी तरी नजर आएगी, हर तरफ जरखेजी नजर आएगी। इसको भी जरा एलेबोरेट कर दीजिए, मुझे खूबसूरत बात मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको फर्दर एलेबोरेट करना इसलिए चाहूंगा कि आप रेलवे की जो पट्टी है ना, आप रेलवे की पट्टी पे अगर सफर कर रहे हैं लाहौर से जो है वो कराची की जानब को या विहाड़ी की जानब को, तो आप देखेंगे कि जो रेलवे की ट्रैक का सीधा यानी राइट पोर्शन है ना, वो कल्टीवेटेड लैंड का है। उसमें आपको वाकईतन जो है वो एग्रीकल्चर लैंड की ज्यादा तादाद मिलेगी। लेकिन जो उसी रेलवे ट्रैक की जो राइट साइड है, वो आपको जो है वो लेफ्ट साइड जो है वो कल्टीवेटेड लैंड की है, जो राइट साइड है उसमें आपको सहरा का और वो बहुत ज्यादा ये चीजें मिलती हैं। बट देयर इज ए नो डाउट कि ये चीज ये तकसीम जो है वो बुरेवाला से जैसे हम बाहर निकलते हैं, माचीवाल से बाहर जब निकलते हैं, तो फिर उसके बाद ये चीज नजर आना शुरू हो जाती है। और मेलसी का या वो जो कैरोड पक्का के पास अगर आप देखें, या फिर उसके बाद गड़ा मोड़ के पास आप आगे जाकर देखें, तो वो तो सहरा शुरू हो जाता है। तो देयर इज ए नो डाउट कि ये एक एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंस था, लेकिन इसके भी पीछे एक बहुत बड़ी लॉजिक है कि जब बॉर्डर की साइड से, जब लोग बहावल नगर की साइड से, फिर उसके बाद चिश्तियां और इस साइड से मिंचनाबाद वाली साइड से लोग माइग्रेट करके वो जब ये बुरेवाला और डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी में आए हैं, तो उन लोगों ने बेसिकली उस एरिया में ज्यादा अपने आप को रेजिडेंट किया और कल्टीवेशन की। जो लोग आप अगर समझेंगे चीचावतनी की तरफ से, क्योंकि बॉर्डर कोई नहीं था, और चीचावतनी फिर उसके बाद साहिवाल, फिर उसके बाद जो है वो मियां चनू या उस साइड से लोग इधर को माइग्रेट नहीं किए, और जब वो लोग उधर रिजाइड नहीं किए तो उन लोगों ने वहां पे कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटी भी नहीं की, इसलिए वो ज्यादा एरिया जो है वो कल्टीवेटेड नहीं हो सका। अब जैसे जैसे आप लोग देख रहे हैं कि वहां पे आबादी बढ़ रही, कल्टीवेशन बढ़ रही है, और वो इलाका भी जो है वो ग्रीन होता जा रहा है। बट देयर इज ए नो डाउट कि हम लोग जो है वो बेसिकली बावलनौर, मिंचनाबाद, ये तकरीबन आप अगर थोड़ा सा भी इन्वेस्टिगेट करेंगे तो पता चलेगा कि ये लोग ज्यादातर जो है वो इधर से बॉर्डर से माइग्रेट करके ये बुरेवाला के अंदर रेजिडेंट हुए। ठीक है जी, अब्दुल रऊफ चौधरी साहब फिर हमारे साथ हैं। वी हैव नो रिजर्वेशंस with South Punjab. We just want to get district status on justified true reasons. This is very much realistic approach by a mentor. मैं ये वही बात समझता हूँ ना कि हम किसी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड अप्रोच नहीं रख रहे, हम यहाँ पे बायस नहीं हो रहे हैं कि अभी फलां को ये राइट मिल गया तो हमें क्यों नहीं मिल रहा। तो रऊफ साहब की ये बड़ी पॉजिटिव अप्रोच है, और वो पहले दिन से मैं समझता हूँ कि वो पॉजिटिव सोचते हैं। वो अगर हमारे मुल्क के अंदर जितने जिले बनेंगे, हम समझते हैं कि वो उतनी ज्यादा तरक्की होगी, और हम ये समझते हैं कि हमारा रियलिस्टिक अप्रोच के साथ एक रियल टास्क और रियल जो है वो ये डिमांड है कि बुरेवाला जो है शुड बी डिस्ट्रिक्ट। डॉक्टर साहब, मैं इस शो में एक शख्सियत का जिक्र करना नहीं भूलना चाहता। सज्जाद बुखारी साहब बुरेवाला के एक सोशल वर्कर हैं, बड़ा एक्टिव काम कर रहे हैं, वो इस कॉज के लिए हर जगह जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे?
मैं सज्जाद बुखारी साहब को एक्टिविस्ट कहता हूँ, आप वर्कर कह रहे हैं, क्योंकि मैं ठीक है। उनको बहुत अरसे से जानता हूँ। वो जब एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक में होते थे तो उस वक्त भी वो एक बड़े मुतहर्रिक किस्म के इंसान होते थे, और हम उस वक्त भी उनसे कहते थे कि सर यू शुड बी अ पॉलिटिकल लीडर, आप कहाँ फंस गए हैं। और बिल सही। आखिर वही हमारी प्रोडिक्शन जो है वो आज सच साबित हुई है कि सज्जाद बुखारी साहब वो इस वक्त वाकयातन एक काज बेस्ड जो है वो एक्टिवेशन कर रहे हैं। ही इज अ ट्रू एक्टिविस्ट। और ये इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि ये सोशल वाक का पहला झंडा जो है वो उनके हाथ में है, और सज्जाद बुखारी साहब लीड कर रहे हैं। वो जो लीडिंग फर्स्ट रॉ होती है ना, वो उसके अंदर सज्जाद बुखारी साहब खूबसूरत नीले रंग का कोट पैंट कोट पहने, टाई लगाए, वो जो है ना वो लीड कर रहे हैं, वी आर प्राउड ऑफ हिम। बहुत शुक्रिया। आखिरी सवाल, क्या पैगाम देना चाहेंगे बुरेवाला की आवाम को सर? मैं बुरेवाला की आवाम को सबसे पहले तो इस बात की मुबारकबाद देना चाहता हूं कि कम अज कम उस बुरेवाला के इतने सबूत हैं जो उनका राइट जो है वो लेने के लिए उनके साथ खड़े हैं। आप सिर्फ और सिर्फ ये कीजिए, अपना हिस्सा डालिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। हम किसी दूसरे शहर के खिलाफ नहीं है, हम किसी सराय की पट्टी के खिलाफ नहीं है, हम पॉजिटिव सोचने वाले लोग हैं। बुरेवाला पॉजिटिव सोचता है, हमें पॉजिटिव सोचना है और पॉजिटिव अंदाज में अपने काज को आगे लेके जाना है। हम अपने दुश्मन नहीं बनाना चाहते, हम दोस्त बनना चाहते हैं। हम दोस्त बनाते हैं, हम हिस्सा डालते हैं दूसरों की तरक्की में। अपनी तरक्की, अपना हिस्सा भी दूसरों को देकर आज के दिन तक बुरेवाला ने जो है वो अपना नाम बुलंद किया है। हम यही करते रहेंगे, लेकिन हमें हमारा हक जरूर दिया जाए। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर इमरान जावेद गौरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो बहुत खूबसूरत अंदाज में, बड़े लॉजिकल अंदाज में गुफ्तगू कर रहे थे। कुछ ना बन सका तो जला देंगे सफीना, खुदा की कसम मिन्नत तोहफा ना करेंगे। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि बुरेवाला को डिस्ट्रिक्ट हर सूरत बनाएं। और तमाम नाजरीन से मेरी गुजारिश है, हम किसी लिसानी बुनियाद पे, किसी स्टेटस की बुनियाद पे, किसी हुदूद की बुनियाद पे ये बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे। हम ये चाहते हैं सबको सबका राइट मिले, सारे लोग तरक्की करें, लेकिन हमें भी कहीं खड़े होने की जगह मिल जाए। अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। मुलाकात होगी अगले शो में एक नए गेस्ट के साथ।